चिटफंड कंपनियां क्यों डकार जाती हैं निवेशकों का पैसा? वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई क्यों देता है इन्हें लाइसेंस? झिंझाना 8 जनवरी। सरकार से मान्यता प्राप्त चिटफंड कंपनियां सरकारी मान्यता होने की दुहाई देते हुए निवेशकों को अल्पावधि में धन बढ़ाने का लालच देकर केवल अनुबंध पत्र थमाकर धन इकट्ठा करती हैं और बाद में निवेशकों का पैसा वापस नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी निवेशक परेशान हैं। दशकों बीत जाने के बाद भी सैकड़ों चिटफंड कंपनियां करोड़ों निवेशकों का पैसा डकार चुकी हैं। आखिरकार सेबी, रिजर्व बैंक आदि भारत सरकार के विभाग ऐसी चिटफंड कंपनियों को केवल स्वीकृति देने भर तक ही क्यों जिम्मेदार रहती हैं? क्या विभाग उन पर मॉनिटरिंग नहीं करता? और यदि करता है तो तब ऐसी कंपनियां निवेशकों का पैसा निर्धारित समय पर निवेशकों को क्यों नहीं लौटा पाती? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। सरकार बदलती रहती हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे कानून नहीं है कि जिनके अनुपालन में कंपनियां निवेशकों का पैसा निर्धारित समय पर दे सकें? क्या यह सब भी राजनीति की भेंट यूं ही चढ़ता रहेगा और निवेशक हमेशा से ठगा जाता रहेगा? बेहद अफसोस है कि न्यायपालिका के आदेश भी निवेशकों का पैसा वापस दिलाने में सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जनता सरकार पर भरोसा करे, न्यायपालिका पर भरोसा करे अथवा किसके सम्मुख जाकर रोए? यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर देश में कब कानून का राज होगा ताकि निवेशकों को न्याय मिल सके? देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करती है कि वह देश में करोड़ों निवेशकों की खातिर इस व्यवस्था को मजबूत कर आरबीआई एवं सेबी जैसे विभागों की जिम्मेदारी एवं मॉनिटरिंग स्थापित कर दे ताकि निवेशकों को निर्धारित समय अनुसार पैसा मिल सके और ऐसी धोखेबाज कंपनियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। गौरतलब हो कि सरकार के मुख्य विभाग आरबीआई, एमसीए, सेबी आदि विभागों से मान्यता प्राप्त चिटफंड कंपनियों की बदौलत लाखों बेरोजगार युवक युवतियां, गृहिणी कंपनी संचालकों के गोरख धंधे में फंसकर अपने एवं अपने रिश्तेदार, मित्र एवं आस पड़ोस के लोगों का धन इन स्वीकृत कंपनियों में लगवा देते हैं। बाद में निर्धारित समय पर पैसा नहीं मिलने से जहां ऐसे लाखों अभिकर्ता, एजेंट बेरोजगार हो जाते हैं, वहीं निवेशक भी परेशान होते हैं और सैकड़ों निवेशक, एजेंट इस समस्या से में उलझकर मौत को गले लगा चुके हैं, परंतु दशकों पुरानी इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। देश के लोकप्रिय एवं राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इस ज्वलंत समस्या से देश के करोड़ों निवेशकों को उनका हक नहीं दिलवा सकते? वर्तमान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने करोड़ों निवेशकों के इस दर्द को समझते हुए इस समस्या को लेकर आंदोलन चलाने का जो बीड़ा उठाया है वह स्वागत योग्य कदम है। इसी आंदोलन को बढ़ाते हुए 7 जनवरी को जनपद में सभी तहसील स्तर पर कांग्रेसी नेताओं की अगुवाई में निवेशकों ने उपस्थित होकर उप जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री और राष्ट्र के नाम संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेशकों का पैसा दिलाए जाने की मांग की है। जनपद शामली की ऊन तहसील पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अश्वनी शर्मा एवं निवेशक संघ के कार्यकर्ता जितेंद्र चौहान की अगुवाई में लगभग 4 दर्जन निवेशकों ने पहुंचकर उप जिलाधिकारी विशु राजा को देश एवं प्रदेश के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम संबोधित मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेशकों का पैसा वापस लौटाए जाने की मांग की है। निवेशक संघ के कार्यकर्ता जितेंद्र चौहान ने बताया कि पर्ल्स कंपनी लोगों का पैसा वापस नहीं कर रही है, जबकि वर्ष 2016 में न्यायपालिका ने भी सेबी को आदेश दिया था कि वह निवेशकों का पैसा कंपनी की संपत्ति को बेचकर वापस करा दे। बावजूद उसके 5 साल बीतने के बाद भी निवेशक इंतजार में हैं और 10,000 तक की रकम भी सेबी द्वारा वो भी चंद निवेशकों को ही उनके मूलधन से भी कम वापस हो सकी है। विदित हो कि सहारा इंडिया, पर्ल्स, किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड, साईं प्रसाद, नेक्टर कॉमर्शियल लिमिटेड, सर्वोत्तम विकास मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आदि सैकड़ों कंपनियां भोले भाले करोड़ों निवेशकों को अपना शिकार बना चुकी हैं और भोली भाली जनता इन
कंपनी संचालकों के लुभावने वायदों के अनुरूप बैंकिंग सिस्टम के मानिंद इन कंपनियों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक तौर पर अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपना मुंह बांधकर अपना पैसा शिक्षा, शादी, मकान आदि सपनों को साकार करने के लिए एकत्र करने के उद्देश्य से बचत करती हैं और ये कंपनियां उनका पैसा डकार कर उन्हें री इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोरे आश्वासन देकर मार्केट से रफू चक्कर हो जाती हैं। आखिर जनता की इस आवाज़ को सुना ही जाना चाहिए ताकि गरीब मध्यम वर्गीय परिवार बर्बादी की। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अश्वनी शर्मा सिंगरा, जितेंद्र सिंह चौहान केरटू, अश्वनी कौशिक हच्छोवा, अमित तोमर, सुधीर चौधरी, अर्पित शर्मा, रूपक मान, सुबोध कोरी, डॉक्टर रामचंद्र, रूपक मछरोली, सचिन दीक्षित पिंडोरा, संदीप भाटी, हिमांशु शर्मा, राजेंद्र गोल्डी, पप्पू सैनी, तेजस्वी अत्री आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं निवेशकों को। झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा। अश्वनी शर्मा सिंगरा, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। आप यहाँ किस लिए आए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं चिट फंड, जिसको जो है राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त थी और उसमें करोड़ों लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है। उन्हें जो है बड़े बड़े प्रलोभन दे करके करोड़पति बनने का सपना दिखा करके फर्जी तरीके से उनसे पैसे हड़प लिए गए। आज तक उनका कोई भी पैसा वापस नहीं हुआ। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी हस्तक्षेप हुआ। उनके आदेश के बावजूद भी सहारा और पल्स कंपनियां आज तक पैसा नहीं वापस कर पाई। इसको लेकर के हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बहन प्रियंका गांधी ने एक आगाज़ किया है। हम जो है लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला मध्यम वर्गीय परिवारों का है। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी, किसी को आवास का लालच था, भविष्य में किसी को शादियाँ करनी थी लड़कियों की, वो उनका सपना अधूरा रह गया। बहुत परेशान लोग हैं। इसी क्रम में हम जो है कांग्रेस पार्टी के लोग आपको जो है इसके पल्स कंपनी के कुछ एक इनका सहारा वाले जो जैसे भी थे इसमें एजेंट वगैरह, इनका भी एक समूह है। हमने इनका समर्थन किया है, कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ चलेंगे। जब तक ये लड़ाई जीत नहीं लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ये आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, इसमें मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि इसमें जो भी शर्तें थी कंपनियों की, जिस टाइम पर एक इसकी पॉलिसी जब ये लगाते हैं तो एक इसमें एफिडेविट भी होता है, जैसे एग्रीमेंट बोलते हैं। जो भी चीज़ एग्रीमेंट में इन्होंने दी थी, उनकी जो टोटल शर्तें हैं उसे पूरा करें। मैं ब्याज जो भी इनका देने का वादा था वो जनता तक पहुंचना चाहिए। जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं पासी के गांव केरटू से निवास करता हूं और ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूं। और उसमें हमारी जो पिछले 6 साल से जो लड़ाई है वो पल्स ग्रुप की PCL कंपनी में जो पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सेबी गरीब निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं कर रही है, उसकी मांग को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हमने पूरे प्रदेश के अंदर समस्त जिले की तहसीलों में ज्ञापन दिया है ताकि इन गरीब निवेशकों का पैसे का भुगतान किया जा सके। मुख्य मांग हमारी यही है कि इन निवेशकों का पैसा जल्दी से जल्दी इनका वापस हो। उसमें चाहे सहारा कंपनी के निवेशकों का पैसा हो या पल्स ग्रुप की PCL कंपनी के निवेशकों का पैसा हो।